स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज तुम लोगों को मैथ का प्रैक्टिस करवा दो ना। चलो तो देखा जाए क्वेश्चन को, और हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे सवाल को लगा सकते हैं वो भी देखा जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, एक कार्यालय में समस्त कर्मचारियों का औसत दे रखा है ना। फिर उसके बाद से क्या कर रहा है, अधिकारी का औसत अलग दे रखा है 1500 और गैर अधिकारियों का औसत है 900, यही ना है। और उसके बाद से कर अधिकारियों की संख्या इतनी है तो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी होगी। कभी भी अगर एक टाइप का था, जैसे देखो यहाँ पर अधिकारी है ना, बोलो, और ये क्या है, गैर अधिकारी, बोलो, अधिकारी है गैर अधिकारी। अगर कभी भी अगर ऐसा देगा अधिकारी गैर अधिकारी, छात्र छात्राएं और दोनों का मिल करके दे, तो कैसी लगाओगे, एलिगेशन मेथड से। कैसी देखो जरा सा, समस्त कर्मचारियों का 1000 है ना, उसको बीच में रखो, कहाँ रखना है, अधिकारी का औसत कितना है 1500, कितना है, गैर अधिकारी का कितना है 900। समझ में आ रहा कैसे लिखना है। अब उसके बाद से ऐसे चिन्ह बना दो और इसका अंतर निकाल दो। 900 और 1000 का अंतर कितना होगा 100। 1500 और 1000 का अंतर कितना होगा 500। इसी को अनुपात निकाल लो, तो 00 फिर 00 कट गया, तो अनुपात कितना आ गया इसका 1:5। कितना आया 1:5। अधिकारी कितने हैं 1 के अनुपात में, गैर अधिकारी कितने हैं 5 के अनुपात में। तो वही कह रहा, अधिकारी की संख्या दे रखा है 29, यानी 1 बराबर कितना दे रखा है। तो पूछ रहा है गैर अधिकारी कितने होंगे, इसका मतलब 5 बराबर कितना, तो 5 गुणे 29 इधर और 1/1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 145, ठीक है ना। बस अगर समस्त कर्मचारियों का पूछता है तो क्या होता है 145 और 29 को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। समझे कि नहीं। यानी छात्र छात्राएं कुल का दिया रहे तो भी इसी मेथड से लगाना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसका आंसर समझ में आना। अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो देखो इसी सवाल को ऐसे ही थोड़ा जल्दी में लगाना सीखो, ठीक है ना। सवाल को अगर जल्दी में नहीं लगाओगे तो परीक्षाओं में फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लगाना सीखो, फिर उसके बाद फिर जल्दी से लगाना सीखो, ठीक है ना। हाँ समय जितने कम समय में सवाल को, देखो सवाल लगाने बहुतों को आता है लेकिन कम समय में सवाल लगाना थोड़ा कम लोगों को आता है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें एग्जाम को फाइनल निकालना है, ठीक ना, तो तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कम समय में सवाल को लगाना पड़ेगा। और मैथ तुम्हें पता भी है कि मैथ ही सबसे ज़्यादा समय बचाता है ना। हाँ अगर कम समय मैथ लग गया तो तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा, और अगर मैथ ही समय लगवा दिया तो तुम्हारा समय भी जल्द से जल्द ही खत्म भी हो जाता है, सही है ना। हाँ चलो अब अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से एक धनाफ 3 वर्ष में इतना रुपये हो जा रही है। 3 वर्ष में कितना हो जा रही है 3025 रुपया। अब 5 वर्ष में कितना हो जा रही है 4225 रुपया, ठीक है ना। और कभी भी अगर ऐसा था चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है ना, 2 साल का अगर अंतर देगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, बाद वाला बटे पहले वाला। इसका मतलब क्या करना भैया 4225 बटे 3025। कोई दिक्कत नहीं, यही करना है। तो सबसे पहले ये काम करना है कि 2 साल का अंतर दिया रहेगा तो सबसे पहले तुम ये काम कर लो। कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है। इसको सॉल्व कर लो जरा सा। तो इसको चलो काट दो, तो किस से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा ना, 5 छक्के 30, ये 0 उतर जाएगा, 5 पचे 25, फिर ये 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 चौके 20, 2 बचा 5 पचे 25, फिर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 5 से। 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 का नाम 5, इधर क्या हो जाएगा 5 का नाम 5, 3 बचा ना, 5 छक्के 30, 4 बचा 5 नवा 45। कोई दिक्कत ये आ गया ना। कितने साल का अंतर है यहाँ पर 2 साल का। कितने साल का अंतर है 2 साल का अंतर है, तो निश्चित ही किसी न किसी का वर्ग होगा। काटने के बाद से वो वर्ग होगा या तो पहले ही से वर्ग दिया होगा। तो पहले से तो वर्ग दिया नहीं था, तो काटने के बाद देखो वर्ग है कि नहीं है। ये किसका वर्ग है, ये 13 का, और ये किसका है 11 का। समझ में आना। अब जानते हो क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। कितना अंतर आया 2, उसको ऊपर लिखना है, और जो छोटा वाला उसको पहले, जो 11 है ना, या जो छोटा वाला है उसको नीचे लिखना है, यानी गुणे 11, सॉरी बटे 11, गुणे क्या कर देना 100। यही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा, ठीक है ना, यानी रेट निकल जाएगा। ये रेट निकालने का सबसे फास्ट तरीका है। समझ में आया कि नहीं आया। बस तो इसको निकाल दो तो क्या हो जाएगा 100/11 क्या होता है 2 गुणे 100/11 को क्या लिखते हो 901/11%। तो इसी को गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2 9 18 और 2 1 2/11%, यानी 18 से 2/11%। कोनो दिक्कत नहीं। तो बातें समझ में आया, सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो सवाल का कॉन्सेप्ट ये 2 साल का अंतर रहेगा, तो बाद वाला बटे पहले वाला, उसको सॉल्व करोगे वो किसी न किसी का वर्ग होगा, फिर उनका अंतर ले लोगे, आ बटे नीचे वाला गुणे 100, वही दर होगा। अगर 1 साल का अंतर रहता था तो डायरेक्ट क्या करते, बाद वाला बटे पहले वाला
ठीक है ना। और फिर उसका अंतर ले लेते हैं, अब बटे वो जो छोटा वाला है गुणे फोक कर देते तो उधर आ जाता है। 3 साल का अंतर आता तो निश्चित हो किसी न किसी का क्यूब होता है। जैसे 2 साल का अंतर था ना तो वर्ग था ना, 3 साल का अंतर आता तो घन होता हो किसी न किसी का। ठीक है, चलो अब अगला फल देखा जाए। सवाल को बताने में समय लग रहा होगा, लेकिन अगर सवाल तुम्हें समझ में आ जाएगा ना तो जल्दी लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? ठीक है, हाँ। अब देखो कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 800 अब महत्तम 20 है तो लघुत्तम बताओ। बहुत आसान है। अगर ऐसा कभी भी लघुत्तम ज्ञात करने के लिए गुणनफल दिया रहे, अब औसत दिया रहा तो उसी को भाग दे दो, यानी 800 ऊपर हो जाएगा, अब 20 कहाँ हो जाएगा? नीचे। काट दो इसी को। कितना आ गया आंसर? 40। देखो बहुत आसान से है ना। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोनों का गुणनफल दिया था 800, यहाँ पर 800 लिख दोगे बराबर लसा और गुणे मौसा कितना था? 20। यही काट दिए तो यही ना आया। तो वही बोले हैं कि देखो कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो सवाल को जल्द से जल्द लगा लोगे। अब कोई भी सवाल का भैया दो ही चीज होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है और एक कैलकुलेशन होता है। और दोनों तुम्हें फास्ट तरीके से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी और अगर दोनों आ गया तो काम है ना। तो काम बनाना कि नहीं बनाना है? नौकरी चाहिए ना, नौकरी रहेगा तभी ना कुछ पाओगे, और वरना थार कैसी खरीद के लाओगे, है ना। अरे बोलो, थार खरीदना है ना। हाँ, अगला सवाल देखो कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दे रखा 693। कितना दे रखा है? 693। अब देखो इस सवाल के लिए तुम्हें कौन कॉन्सेप्ट कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जरा देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 9, फिर दे रखा है 11, फिर दे रखा है 6, फिर दे रखा है 7। ये बताओ कह रहा विषम संख्याओं का गुणनफल है, तो ये बताओ 6 हो सकता है क्या? 6 तो सम है ना, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। बोलो कट गया कि नहीं? तो पूछ रहा सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या बताने का मतलब सबसे छोटी संख्या का उत्तर दे रखा है, यानी या तो 9 हो गया तो 11 हो गया तो मान के चलते हैं अगर 9 होगा, मान के चलते हैं अगर तो 9 होगा सबसे छोटी। तो बड़का क्या होगा? इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? 13 भैया। अरे नहीं समझे क्या? अरे भाई 9 के बाद से कौन आता है? विषम संख्या। 11 बाद क्या आता है? तो इन्हीं का गुणनफल क्या आना चाहिए? 693। तो जरा देखो कौन जरूरत है गुणा करने का? इकाई अंकों का गुणा कर लो। 9 एक 9 आएगा, और 9 का 3 में गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 3 27। इकाई अंक क्या आएगा? 7। क्या आएगा? इसका मतलब है क्या ये होगा क्या? तो 9 भी गलत हो गया। समझे कि नहीं? अभी 11 को लेकर चला जाए। अब सबसे छोटी संख्या अगर 11 माना जाएगा तो इससे बड़ी कौन है? इससे बड़ी। अब इसका गुणा करने पर देखते हैं इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 3 आए और 3 बचे, इकाई अंक क्या आएगा? यो गलत है। कह दो इसको प्रूफ करिए। अरे प्रूफ क्या करना भैया, इसको तुरंत आंसर कर दो। तुम लोग क्या करते हो? सवाल को प्रूफ करते हो, है ना। अरे भाई जब 3 नहीं हुआ तो चौथा ना होगा। हाँ बस, तो इसको कर भी सकते हो। 7, इसके बाद से कौन आएगा? 9, इसके बाद से जरा देखो 7 9 इकाई अंक 3 आया, 3 एक 3 इकाई अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लेना, आ भी जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत? हाँ, तो सवाल का एक अप्रोच होना चाहिए कि जल्द से जल्द कैसे लगेगा, है ना। हाँ, देख रहे होगे प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम सवाल को समझो। और एक बात हमेशा कर रहे हैं ना कि सवाल को जल्द से जल्द लगाना, और ये तुम लोगों को भी पता है अगर टेस्ट दे रहे होगे तो, है ना। चलो इसी वजह से आज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, बोलो। चलो जरा देखो एक कैलकुलेशन आ गया है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, हाँ, गुणे 6 से 2/3 यही कैलकुलेशन करना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 5 दूना 10 3 13 बटा 26 से क्रम 26 और 26 में 19 है। 19 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26 में 19 जोड़ोगे तो 45 बटा गुणे 6 3 18 2 20/3 13 दूना 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 3 से कितनी बार में कट जाएगा? 15 दूना कितना आ गया भैया आंसर? देखो, है ना। ये पूछा गया सवाल भी था, है ना। तो चलो अब अगला फल देखा जाए। हाँ, अगला फल जरा देखो। सवाल देखने में देखो 4 लाइन का लग रहा है ना, लेकिन है नहीं 4 लाइन का। जब सवाल समझ में आ जाएगा तो 4 लाइन का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो कह रहा है पहले 15% की वृद्धि होती, फिर 10% घट जाता है जनसंख्या, और फिर कह रहा 5% फिर बढ़ जाता है। कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो तुम्हारा जो जनसंख्या होगा वो कितना होगा? ठीक है ना। तो 3 साल बाद कह रहा जनसंख्या कितना होगा? तो भैया बताओ पहले वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 80,000 है। कितनी है? पहले साल कितना बढ़ा?
15%, तो 100 था, 15 बढ़ गया तो 115 ना हो गया। तो 115%, 115 का मतलब 115 बटा, फिर अगली बार क्या हुआ है 10% घट गया तो इसका मतलब 90 बटा, फिर क्या हुआ 5% बढ़ गया, इसका मतलब 105 बटा 100। अभी बताओ इसको सॉल्व करने आता कि नहीं आता है? हाँ, इसको सॉल्व कर लोगे, काट करके इसका आंसर बताओगे, तो बस इसको काट लेना, सॉल्व कर लेना, 2 0 2 0 ये कट जाएगा, 2 0 से कट जाएगा, यही ना। अब बाकी का क्या कर लेना, ये देखो 1 0 से 1 0 ये वाला भी कट जाएगा, बाकी का क्या कर लेना, गुणा कर लेना, ठीक है ना। गुणा करने के बाद से तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर बता दोगे ना? हाँ, गुणा करके इसका आंसर बता देना, ठीक है। अगला फल का है, कह रहा है 68,000 रुपया है, कितना है? 68,000, ठीक है ना। इसको बांटना है अनुपात में 1:2, 1:1, 4:5, 5/16, ठीक है ना। तो इसको इस अनुपात में बांटना है 3 लोगों में। तो सवाल जब भी अगर ऐसा देगा तो तुम्हें करना क्या, देखो पहले ये अनुपात देखो टेढ़ा दिया है, टेढ़ा दिया ना, टेढ़ा का मतलब नीचे भी दे रखा ना, तो टेढ़े आदमी को सीधा कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? आओ देखा जाए कैसे सीधा किया जाएगा। तो 2, 4 और 16 का एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना भैया? एलसीएम ले लेना है। तो 2, 4, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 ही होगा। तो 16 का इसमें भी गुणा कर दो, 16 का इसमें भी गुणा कर दो, 16 का इसमें भी गुणा कर दो, कोई दिक्कत? तो देखो 2 8 8 आ गया, 4 चौके 4 आ गया, 16 कटा क्या बच गया? देखो सीधा हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी अनुपात में तुमको क्या करना है, बांटना है। तो जरा देखो 8 4 12 5, इसका मतलब है 17 का वैल्यू कितना दे रखा है? 68,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 से इसको काट दो, 17 चौके 4,000, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,000। कितना आ जाएगा? 4,000। तो एक का मान आ गया 4,000। अब सवाल देखो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या है? सबसे बड़ा कितना है? और सबसे छोटा? तो 8 और 4 का अंतर कितना है? 4। तो 1 बराबर 4,000, तो 4 बराबर 16,000। अरे भाई 1 का मान 4,000 है तो 4 का मान 16,000 नहीं होगा क्या? बस, कोनो दिक्कत नहीं। तो देखो ये सवाल आ गया ना। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, जो अनुपात टेढ़ा है उसको क्या कर देना है? सीधा कर देना एलसीएम लेकर के, ठीक है। हाँ, बोल नहीं हो रहे हो? बस 2-4 सवाल और है, ठीक है। चलो, कह रहा कि एक किस मान के लिए 9 से पूर्णतः विभाज्य है? कौन विभाज्य है? विभाज्यता का नियम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो यही कह रहा का मान बताना है, 9 से कट जाए। 9 से कटने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ दो, वो 9 से कटना चाहिए। तो जरा देखो 3 5 8 7 15 2 17 4 21 आ गया ना। कितना इसमें जोड़ दें कि 9 से वो कट जाए? तो 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 27। तो 27 9 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसका मतलब के का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 ही तो जोड़े हो ना। और 9 का नियम तुम लोग को पढ़ा भी चुके हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम तुमसे सवाल पूछें कि बताओ 6 ये बताओ तुम कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 9 से? तो क्या जोड़? 6 3 9 2 11 7 18 आया ना। तो 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ये 9 का विभाज्यता का नियम है ना, वही नियम हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं, है ना। चलो, कोनो दिक्कत नहीं। चलो अब अगला फल देखा जाए। अगला फल जरा देखो क्या है। करा 2 ट्रेनें एक ही समय में 300 किलोमीटर की दूरी 2 स्टेशनों से शुरू होती हैं। इसका मतलब है एक स्टेशन ए यहाँ पर है और यहाँ पर बी है, कोनो दिक्कत? और इनके बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर है, कोनो दिक्कत? और कह रहा विपरीत जा रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, कोनो दिक्कत है क्या? हाँ, बोलो। हाँ, चलो, कह रहा है उनमें से एक 160 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। इसका मतलब है यहाँ पर पार करने का मतलब है कि ये एक दूसरे पर 160 किलोमीटर की दूरी पर कहीं कहीं ये मिलती हैं। क्या होती हैं? मिलती हैं। अब एक बात बताओ, अगर मान लो तुम ही हो, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं ये एक चौराहा है और दूसरा चौराहा ये है। अगर एक छोटा सा लड़का है जो 5 साल का हो और तुम जो कि 20 साल के हो, 25 साल के हो, अगर तुम दौड़ाया जाए तुमको, तो क्या दोनों लोग बराबर दूरी तय करोगे? क्या छोटा वाला लड़का कम दूरी न तय करेगा? तो मान लेते छोटा वाला लड़का इतने दूर तक तय करते हुए आया दौड़ते हुए, और तुम यहाँ से यहाँ तक आ गए हो, तो दूरी तो तुमने ज्यादा तय किया है, चाल तुम्हारा ज्यादा है। छोटे लड़के का चाल भी कम है, दूरी भी कम है, लेकिन क्या बराबर है? समय बराबर है। क्या बराबर है भैया? अब समय बराबर क्या होता है? हो दूरी बटा क्या होता है भैया?
दूरी बटा। अब एक बात बताओ, जरा सा दिमाग लगाओ, अगर मान लेते हैं ट्रेन ए फास्ट है, ट्रेन ए ठीक है ना, तो ट्रेन ए कितना दूरी चल चुका है 160, तो दूसर का कितना चला है, दिमाग लगाओ बाबू, ये 300 है ना, अगर 160 चला है तो ये कितना चला है 140, तो ट्रेन ए का दूरी कितना है 160, अब बटा ट्रेन ए की चाल मान लेते हैं ए है, कोनो दिक्कत, तो दूरी बटा चाल ये क्या हो गया, ये समय है, ये दूरी बटा चाल ये क्या है, ये समय, और ए किसके बराबर है, दूसरे के समय के बराबर है, तो उसका क्या है भैया, कितनी दूरी 140, अब बटा बी, कोनो दिक्कत, और ये भी क्या एक प्रकार का समय, काट दो इसको, 0 से 0 कटा, 2 7 14, 2 8 16, यही ना, तो देखो ए इधर चला जाएगा, 7 को इधर कर दो क्या हो जाएगा 8 बटा 7 बराबर ए बटा बी, और यही क्या है ए और बी चाल है, तो अनुपात कितना आया 8:7, वही पूछ रहा था, अनुपात बताओ, समझ में आया। और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना, जब बोले समय बराबर है ना, छोटा लड़का दौड़ेगा कम, चाल उसका कम होगा, लेकिन समय तो बराबर लगेगा ना, हाँ चलो अब अगला सवाल बताएं। तो देखो ये अच्छा सवाल था, लेकिन तब वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, हाँ चलो तो ये वाला लास्ट सवाल है, ठीक है। तो कह रहा आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 4:5, ये 4x मान लो और इसको कितना मान लो 5x हो गया, ठीक है ना। अब उसका दे रखा परिमाप, तो परिमाप क्या होता है भैया तुम्हें पता है, परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन, तो परिमाप कितना दे रखा है, देखो 18 दे रखा है, तो 2 गुणे लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है, तो 4x और 5x मिलकर के कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणे 9x, तो 2 9 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया, इसका मतलब लंबाई का मान कितना आ गया, देखो 4x ना, यानी 4 गुणे 1, यानी कितना आ गया, और ये कितना आ गया, यानी लंबाई का वैल्यू कितना है, चौड़ाई का वैल्यू कितना है। अब क्या पूछ रहा है वो विकर्ण, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल तुम्हें पता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे, तो कितना हो जाता है 4 5 20 हो जाता ना, लेकिन वो क्या पूछा है विकर्ण। अब एक बात बताओ, ये आयत है, क्या है भैया, तो ये बताओ इसका विकर्ण पूछ रहा है ना, तो ये 4 है, ये 5 है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाओगे, पाइथागोरस ना, तो क्या हो जाएगा करणी में 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, यही करणी में होगा, तो कितना हो जाएगा ये करणी में 41, कोई दिक्कत, ये विकर्ण का मान हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अब और सवाल की प्रैक्टिस अगले क्लास में करा दिया जाएगा, धन्यवाद।